हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.1 क्लास 12th मैथ में, है ना, हम आपको ये उदाहरण कराएंगे। इसमें आपके दो ही उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, और उसके बाद हम आपको प्रश्नावली हल कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, हमारे लिए जो दिया गया है उदाहरण नंबर 1 कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको पहले वाले उदाहरण को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 1 में जो हमें दिया है साइन इनवर्स 1/√2, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, पाई/4 ही होगा, है ना। तो इसको तो हम सीधे ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसको ले सकते हैं साइन इनवर्स, और जो ये मान होगा ना वो साइन पाई/4 का होगा। कितना का होगा? साइन पाई/4 का होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो पाई/4 है वो इसकी रेंज में आ रहा है। इसका मतलब है साइन इनवर्स से ये साइन कटेगा तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो केवल कितना आएगा, पाई/4। और वो पाई/4 वो इसकी रेंज में ही बिलोंग कर रहा है। इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स की माइनस की पाई/2 से पाई/2 के अंदर होती है। तो इसका मतलब इसका जो मुख्य मान हुआ वो कितना हुआ, पाई/4 है। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना हुआ, मुख्य मान पाई/4 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसको हमने हल कर लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारा जो उदाहरण नंबर 2। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 के लिए हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/√2 √3 यानी दिया है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दें, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है इस तरीके का, क्योंकि कॉट इनवर्स -x इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे माइनस आ जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्यों ना हम इसको ऐसे ही रूप में लिख लें, है ना। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखें, है ना, क्योंकि जब कॉट में इनवर्स में माइनस आता है तो उसको ये रूप ले लेते हैं। ठीक, तो इसी को ऐसे लिखते हैं, कॉट इनवर्स इसको ऐसे करेंगे कॉट इनवर्स माइनस की 1/√3, और इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब हम जानते हैं कि कॉट में 1/√3 मान किसका होता है स्टूडेंट, ये अपने लोग जानते हैं कि इसको हम रखते हैं क्या, ये मान होता है पाई/3 का, यानी पाई/3 का। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, हल कर लें। इनके कितना हो गया, 3 पाई माइनस पाई/3। इसका मतलब है केवल बचा 2 पाई/3। ठीक है, और 2 पाई/3 होता है इसकी रेंज में ही होगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है कॉट की, वो क्या होती है, 0 से पाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान कितना आ गया, मुख्य मान तो हम लिख सकते हैं। इसलिए कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान क्या हुआ, मुख्य मान 2 पाई/3 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर हल किया। उदाहरण कितने थे स्टूडेंट, केवल हमारे इस प्रश्नावली में 2 ही उदाहरण हैं, उनको हमने यहाँ पर हल कर दिया। अब हम देखेंगे अपनी यहाँ पर प्रश्नावली के लिए। अब स्टूडेंट इसको हम प्रश्नावली में देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली क्या है, 2.1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रश्नावली 2.1 के लिए हल करते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साइन इनवर्स -1/2, मतलब साइन इनवर्स -1/2 का हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अब स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम हो, हम कहते हैं क्योंकि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस की साइन इनवर्स x होता है।
इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये माइनस का चिन्ह आगे आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 मान किस वैल्यू किसकी होती है, तो हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, माइनस साइन इनवर्स ज्यों का त्यों, है ना। 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है। ये रेडियन में लिखना चाहो तो इसको π/6 हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो साइन इनवर्स से ये साइन दोनों कट गए, क्या बचा, केवल π/6 बचा, π/6 बचा। और यही क्या होगा, इस साइन इनवर्स -1/2 का आंसर होगा, यानी साइन इनवर्स -1/2 का जो आंसर हो गया वो कितना हुआ, π/6 हो गया। ये हमारा राइट आंसर रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉज इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान निकालना है ना। तो इसमें तो स्टूडेंट कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कॉज इनवर्स, कॉज में ये वैल्यू किसकी होती है, √3/2। हम जानते हैं कॉस 30 की होती है, नहीं कॉस 30 का मतलब है कॉस π/6, है ना। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, केवल क्या बचेगा, π/6 ही बचेगा। बहुत ही आसान था ये। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये कॉज इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी हुई, π/6 हुई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, कोसेक इनवर्स 2, है ना, यानी कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, कोसेक इनवर्स, है ना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब है ये कोसेक, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा ही होता है, इसको हम ले सकते हैं कोसेक π/6। और कोसेक इनवर्स, कोसेक कट गया, केवल क्या बचा, π/6 ही हमारा बचा। इसका मतलब है कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आई, π/6 के रूप में आगे निकल के। ठीक है स्टूडेंट, ये भी प्रश्न आसानी था, ये अपने लोगों ने कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, इसका मान निकालना है स्टूडेंट। तो हम जानते हैं इसके भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि tan इनवर्स -x बराबर होता है स्टूडेंट हमारा माइनस के tan इनवर्स x होता है। मतलब ये जो माइनस आगे आ जाएगा इसमें भी, है ना, तो यहाँ भी यही सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी tan इनवर्स माइनस है हुआ ना, ये आगे आ जाएगा माइनस के tan इनवर्स √3। अब tan में √3 मान किसकी होती है, हम लोग जानते हैं ये होती है माइनस के tan इनवर्स ज्यों का त्यों। इस √3 को ले सकते हैं हम tan π/3, है ना स्टूडेंट, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है और tan इनवर्स ही tan कट गया, केवल क्या आया, माइनस की π/3। इसका मतलब हुआ tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की π/3। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारा आंसर रहा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट हमारा यह है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। अब इसे हमें हल करना है स्टूडेंट। अब ये वैल्यू हमारी किस तरीके से निकलेगी, देखिए कॉस में माइनस आ रहा है यहाँ, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला फिर होता है। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये कॉज इनवर्स -x बराबर होता है π -
कॉज इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा, तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये इसको हम जानते हैं कि कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होगी, इन कॉज इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/2 को कॉज कितना π/3। ठीक, कॉज इनवर्स से कॉज कट जाएगा, केवल बचेगा पाई माइनस π/3। इसको हमने हल किया। ठीक है, तो कैसे 3π एलसीएम माइनस पाई अपॉन में 3 में से 1 पाई गया, यानी 2π अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा ये क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले चैनल को, और जो लाइक करें प्लीज, इतने ही आपसे रिक्वेस्ट है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार से स्टूडेंट की tan इनवर्स -1 का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसमें भी स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर फॉर्मूले की बात कर लें, चूंकि tan इनवर्स -x बराबर कितना होता है, माइनस के tan इनवर्स x ही होता है ना। ठीक, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस की tan इनवर्स 1 हुआ। इसका tan में 1 वैल्यू किसकी सर, tan π/4 होता है, यानी माइनस tan इनवर्स जो कहते हो, इस एक को ले सकते हैं हम tan π/4। तो इनवर्स से ये tan कट गया, तो केवल बचेगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे तो केवल माइनस की π/4 बचेगा, यानी माइनस की π/4। तो इसका मतलब है tan इनवर्स -1 का जो मुख्य मान होगा कितना होगा, माइनस की π/4 होगा। इस तरीके से हमारा ये क्या रहा, राइट आंसर रहा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्टूडेंट, सेक इनवर्स 2/√3। इस तरीके का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम हल करते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये सेक है यहाँ पर। अब इसको हम सेक में, देखिए सेक में जो वैल्यू होती है 2/√3 वो किसकी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये उसका उल्टा है। इसका मतलब है इसको हम ले सकते हैं सेक 30 मतलब π/6 ले सकते हैं। तो सेक इनवर्स से ये सेक कट जाएगा, केवल मिलेगा हमें कितना स्टूडेंट π/6 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा वो π/6 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये है कॉट इनवर्स √3, ये है। ठीक है, तो कॉट में √3 मान किसका है ना, ये दिया है हमें, तो इसको ले सकते हैं कॉट इनवर्स √3, है ना। तो √3 को क्या ले सकते हैं हम, tan 30 लिखेंगे ना, क्योंकि tan 30 का उल्टा होता है ये, है ना। तो इसको लिखेंगे हम कॉट 30 के लिए, 30 क्या होता है, यानी π/6 होगा। इसको हम π/6 लिखेंगे, इनवर्स से कॉस कटेगा, केवल इसका भी आंसर कितना आएगा, π/6 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स √3 बराबर कितना π/6 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या रहा, राइट आंसर रहा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉज इनवर्स -1/√2। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कॉज इनवर्स माइनस है ना, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, चूंकि कॉज इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस
कॉज इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो क्यों ना हम इसका अप्लाइड कर दें यहाँ। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं पाई माइनस, क्योंकि ये एक्स का काम कर जाएगा, कॉज इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब है 1/√2, ये काम कर जाएगा, है ना। इसको अब हम आगे हल करेंगे, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2 मान किसका होता है सर, पाई/4 का होता है, यानी कॉस पाई/4 का होता है ना। ये कॉज इनवर्स ही कॉस कटेगा, क्या आएगा, पाई माइनस पाई/4। इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉज इनवर्स माइनस 1/√2 की वैल्यू जो होगी वो 3 पाई/4 होगी। तो ये आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्या है हमारा, ये है कोसेक इनवर्स माइनस √2, ये रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सूत्र होता है कोसेक का वो क्या होता है, क्योंकि कोसेक में ये चीज माइनस वाली क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, मतलब माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, नहीं, चूंकि कोसेक माइनस एक्स बराबर किसके होता है, ये होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के। इसका मतलब ये चिन्ह जो है माइनस का वो आगे आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2, ये रहा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये कोसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो कोसेक 45 की √2 होगी, है ना। तो इसको ले सकते हैं कोसेक इनवर्स, इस √2 को ले सकते हैं कोसेक पाई/4, है ना। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कटेगा तो केवल बचेगा माइनस की पाई/4। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आया कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू कितना, पाई/4, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर देखिए देखते ही देखते कितने 10 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर आंसर आया, और इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से हल करें। और कहीं आपको डाउट लग रहा हो, कहीं पर कोई दिक्कत लग रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। आप जो लाइक करें वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे लिए क्वेश्चन 11 और 12 के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले 11 करते हैं, उसके बाद हम आगे की करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो दिया tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इस तरीके की हमें दिया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए tan इनवर्स 1, इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं tan इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है वो tan पाई/4 की होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो cos इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस, इसको ले सकते हैं हम पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला। ऐसे ही इसमें देखिए ये माइनस का चिन्ह देखिए साइन में क्या हो जाता है आगे, तो ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए इसे हम काटते चलें, क्योंकि tan इनवर्स ही tan कटेगा, केवल पाई/4 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये प्लस पाई, और देखिए कॉज इनवर्स 1/2, और ये 1/2 वैल्यू होगी स्टूडेंट यानी पाई/3 की होगी, यानी माइनस की पाई/3 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर साइन में ये 1/2 वैल्यू किसकी होगी, साइन 30 की होगी, इसको ले सकते हैं माइनस की पाई/6, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, यानी इसका एलसीएम आएगा, ले सकते हैं हम 12,
ठीक है, तो 12 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, ठीक है, और यहाँ पर कितना नहीं 12 पाई माइनस यहाँ पर कितना नहीं 4 पाई, और ये माइनस का 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने क्योंकि यहाँ पर 12 एलसीएम लिया था इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम इसको जो लेते हैं 3 पाई 12 पाई कितने 15 पाई, 15 में से 4 और 2 6 कितने गए 9 पाई बच्चा, कितना बच्चा 9 पाई अपॉन में 12, 3 से काट देंगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12, आंसर आया हमारा 3 पाई अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से जो आंसर रहा वो कितना रहा 3 पाई अपॉन 4 रहा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12वां है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, ये है हमारा कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या बात है इसमें, है ना। तो इसको भी हल कर लेते हैं। कैसे, कॉज इनवर्स 1/2 इसको ले सकते हैं कॉज इनवर्स 1/2, इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 3, और फिर इधर 2 साइन इनवर्स 1/2 नहीं साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 वैल्यू किसकी नहीं साइन 30 की नहीं पाई बाई 6 की हो गई। ठीक है, ये कॉज इनवर्स से ये कॉस कटेगा, केवल बचेगा स्टूडेंट हमारे पास पाई बाई 3। ठीक है, फिर प्लस 2 तो ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स से ये साइन कटेगा, केवल बचेगा पाई बाई 6 बचेगा। ठीक है, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, मतलब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना होता है 120 होता है ना, कितना होता है 120, है ना। तो इसको हमने हल किया, 120 को क्या ले सकते हैं नहीं पाई, ऐसे करो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 पाई अपॉन 3। तो राइट हमारा कितना आंसर आया ये 2 पाई अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें प्लीज, और सब्सक्राइब करें वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा ये प्रश्न नंबर 13 ये है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो मतलब ये एक तरीके से ऑप्शन वाइज प्रश्न है। इसमें हमारे विकल्प दिए गए ए बी सी डी। ए में है 0 से मतलब जो y का मान है वो 0 से बड़ा है उसके बराबर, पाई से छोटा या उसके बराबर। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से हमें दिया है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट देखिए, जब सूत्र हमने लिखे थे तो वहां पर जो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो थी हमारी कितनी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब है इसका जो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, केवल साइन इनवर्स की आपको रेंज पता हो बस आप तुरंत जो है क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये हम देखते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं, यहाँ ये ऑप्शन लिख दिए हमने, यानी ए का पाई है, बी का -π/3 और सी का π/3 और डी का कितना है 2 पाई अपॉन 3। तो देखिए अब इसको थोड़ा हम हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न हल किए वैसे इसको हल करते हैं। तो tan इनवर्स में √3 वैल्यू किस एंगल की होगी, तो इसको तो सीधे हम जानते हैं, इसको ले सकते हैं tan कितना π/3 यानी π/3 कह दो, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होगी ये, तो ये इसके लिए सीधे π/3 आ जाएगा। अब देखिए sec इनवर्स -2 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना कौन सा, क्योंकि सेक इनवर्स -x जो होता है वो होता है किसकी स्टूडेंट माइनस का सॉरी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ऐसे रूप में लिख दिया, क्योंकि ये x का काम कर गया। अब इसको हमने हल कर लिया। ठीक है,
कैसे, यानी पाई बाई 3 जो कहते हो माइनस पाई, और इस सेक में दो वैल्यू किसकी, क्योंकि हम जानते हैं ये वैल्यू होगी पाई बाई 3 की। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम हल कर लेते हैं, ये होगा 3 पाई या पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस के पाई अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे कर लिया। अब देखिए ये 60 है, ये 60 है, 60 और 60 100 मतलब 20, यानी 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई। ठीक है, इसको हमने हल किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 पाई माइनस के 3 पाई और अपॉन में 3, और कुल मिला के स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो कितना, माइनस के पाई अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आया कितना आया, माइनस के पाई अपॉन 3 आया। अब इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है हमारा कौन सा सही है, यानी माइनस के पाई अपॉन 3 कहाँ आया, माइनस के पाई अपॉन 3 स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी है, तो इसको हमने क्लिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को यहाँ से हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, सारे प्रश्न हमने आपको बड़ी आसान विधि से हल करा दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हल किया, और फिर हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहाँ हम आपको अगली जो एक्सरसाइज है उससे हल कराएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।